की श्री नारद जी महाराज से भगवत विषयक जिज्ञासाओं को करते हुए 16 प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में यह जो 16 प्रश्न है, आचार्यों ने इसका भाव दिया कि 16 कलाओं का संकेत करने वाले ये 16 प्रश्न हैं। भगवान अनंत कलाओं से युक्त हैं। भगवान जिस कुल में प्रकट होते हैं, चंद्रवंश में उसकी 16 कलाएं, सूर्यवंश में उसकी 12 कलाएं ये हो सकती हैं। भगवान को उसमें बांधा नहीं जा सकता। तो यही पूछा कि कौन चरित्रवान है, कौन विद्वान है, और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब प्रकार से समर्थ कौन है, सामर्थ्यवान कौन है। जितेंद्रिय, आत्मवान, आत्मस्वरूप का बोध जिसे हो, ऐसा इस समय इस संसार में जिसको हम देख सकें, जिसके विषय में जान सकें और उसे जान करके उससे प्रेरित हो सकें, ऐसा कौन है। होता क्या है, इस सांप्रतम का भी बड़ा सुंदर संकेत है। आप लोग भी जीवन में देखे होंगे, आपके गांव में, घर में, दूसरे को छोड़ दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को ही ले लीजिए। जब तक गोस्वामी जी रहे तो गोस्वामी जी का कैसा जीवन रहा सबको पता है। भिक्षा भी मांगने पर न मिले, अंततो गत्वा पोषण करने के लिए भगवती उमा को आना पड़ा। जब तक वो रहे तब तक उनके गुणों को जान नहीं सके लोग, और उनके जाने के बाद गोस्वामी जी सबके जीवन का आधार बन गए। उनकी चौपाइयों का आश्रय ले लेकर के लोग अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि का संकेत भी यह एक है कि व्यक्ति के रहते ही उसके गुणों को जान लो और उसका पूर्ण लाभ ले लो। बाद में चले गए तो ऐसा थे, वैसे थे, इनके समान दूसरा ये नहीं हो सकता है। अब वो गाते रहो कितना, तो है नहीं, उनका लाभ तो ले नहीं सकते हो। व्यक्ति के रहते हुए उसका लाभ लो। इसलिए पूछ रहे सांप्रतम, इसी समय जिससे मैं मिल सकूं, जिससे मैं सीख सकूं, जिसे मैं जान सकूं, अपना जीवन व्यवस्थित कर सकूं, ऐसे गुणों वाला कौन है। सबसे विलक्षण जो एक प्रश्न आगे कर दिया कि सर्वभूतेषु प्राणी मात्र का हित चाहने वाला इस समय कौन है। यह गुण सब में नहीं हो सकता है, यह केवल एकमात्र भगवान का विशेष गुण है, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा है और भगवान ही यही कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कह सकता। तो प्राणी मात्र का हित चाहने वाला कौन है, क्रोध जयी कौन है, क्रोध पर नियंत्रण करे ऐसा कौन है। हम सबके पतन का सबसे बड़ा कारण क्रोध होता है। हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए हम आप सब प्रयत्न करते हैं, और हमारे उस प्रयत्न में जो बाधक होता है, जो विघ्न करे, उसके प्रति ही द्वेष भाव पहले होता है, और यदि हम उसका कुछ अहित कर सकें तो बाद में क्रोध का स्वरूप बन जाता है। अच्छा, अहित नहीं कर सकते हो तो क्रोध नहीं आएगा। मन मार करके बैठ जाएंगे, अंदर अंदर गाली दे लें, कुछ भी कर लें, सामने नहीं बोल सकते। और द्वेष बुद्धि होने के कारण जब उसका पाक क्रोध के रूप में होता है, उस समय बुद्धि कार्य नहीं करती। तो क्रोध नहीं हो ऐसी बात नहीं कही। क्रोध जयी कौन है, इस प्रकार का भाव उठने पर भी बुद्धि से जो कार्य ले वो कौन है। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाकर के सुग्रीव को बता देना कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी मेरे तरकस में है, तरकस मेरा खाली नहीं हुआ, मैं क्रोध में हूं, और कल आकर के मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा। अब ये बताइए, क्रोध आज आया है और वध जाकर के कल करें, कल तक क्रोध रहेगा। क्रोध को नियंत्रित करने की मर्यादा। रावण के समक्ष भी खड़े होकर के जिसने उनकी प्राण प्रिया भार्या का अपहरण किया है, भगवान विवेक पुरस्सर उससे चर्चा करते हैं, नीति की चर्चा करते हैं, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं।
और इसी कार्य के लिए आए हैं। तो क्रोध तो है, लेकिन क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण है। किस पर कितना क्रोध करने से उसका कल्याण होगा, यह भगवान जानते हैं। यह नियंत्रण बहुत अपेक्षित है। किसी की निंदा जो न करे, ऐसा कौन है इस समय। और क्रोधजयी होने का तात्पर्य यह नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा, एक गांव में एक बड़ा भयंकर सर्प रहता था गांव के किनारे, और जो भी निकले तो बड़ी जोर की फूंफकार मारे, और एक आध लोगों को उसने डस भी लिया। तो डसने के कारण लोग उधर जाना ही बंद कर दिए। उस गांव में एक महात्मा जी आए, सेवा पूजा हुई, चलने लगे। तो उसी मार्ग से जब जाने लगे तो गांव वालों ने कहा कि महाराज जी उस मार्ग से आप मत जाइए। कहे क्यों नहीं जाएं? कहे इधर एक बड़ा भयंकर सर्प रहता है। कहे तब तो मैं निश्चित जाऊंगा, क्योंकि पर कार्यम साधनोति साधु, इतने क्षेत्र में आप लोग नहीं जा रहे हैं, आपका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही इस जीव का कल्याण होना चाहिए। दोनों भावना से उधर गए और जा करके उन्होंने उस सर्प को उपदेश किया, आत्म तत्व का उपदेश किया। अच्छा, सामर्थ्यवान को यह अधिकार है, इसको कथानक के रूप में नहीं समझ लेना चाहिए, और ये भी नहीं कि जाकर के सर्प को आप उपदेश करने लग जाएं। उन महात्मा का यह सामर्थ्य था, उन्होंने उसे उपदेश किया, उसके स्वरूप का बोध कराया। कहा कि करें क्या, भोग योनि है, मेरी प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा नहीं, तुम भगवान का स्मरण करो और किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को कष्ट बिल्कुल मत पहुंचाओ। इस बात को सुन करके साधुओं की भांति वो रहने लगा। गांव वाले भी गांव वाले, संसार छोड़ता थोड़ी किसी को है। महात्मा जी की बात का असर हुआ। पहले लोग दूर से जाकर के देखते तो पहले की भांति उसकी प्रवृत्ति नहीं रही, फुफकारे नहीं, जोर से दौड़े नहीं, थोड़ा थोड़ा नजदीक गए और नजदीक गए, एकदम नजदीक चले गए। अब तो लोगों ने उसे पत्थर भी मारना शुरू कर दिया। पहले एकदम जो खाया पिया तंदुरुस्त मोटा ताजा था, वापस लौटते समय महात्मा जी ने कहा कि देखें चला कितने दिन तक इस पर असर रहा मेरे उपदेश का। जा करके देखे तो मृतप्राय हो गया था, मरणासन्न हो गया था, पूरे शरीर से रक्त निकल रहा था। उन्होंने पूछा क्या दुर्दशा हुई? कहा गुरु जी आपके प्रवचन का ये असर है, देहाध्यास में नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये हुआ कैसे? कहा आपने कहा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा हूं, इसका परिणाम यह है कि लोग हमको कष्ट पहुंचा रहे हैं। और मेरी ये दुर्दशा हो गई। गुरुजी ने कहा कि अरे अभागे, मैंने ये तो कहा था कि तुम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, माने किसी को डसना नहीं, लेकिन तुम फुफकार भी नहीं मारना, ऐसा तो मैंने कहा नहीं था। आत्मरक्षा के लिए अपने आप को यदि आप तैयार करके नहीं रखेंगे तो आपकी दुर्दशा होने वाली है। आप लोग जिस भूमि से आए हैं, वीर भूमि है महाराणा प्रताप की। वह भूमि जो प्रसिद्ध थी, मुगलों को नाकों चने चबा दिए, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। बाद का काल यह आया कि केवल महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, इतना इतना जय जय करते रह गए, अहिंसा परमो धर्म लेकर के बैठ गए। तो आपके उसी जयपुर में वहीं पर दिन दहाड़े गर्दन रेत दी जाती है। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि क्रोध में अपना विवेक खो देना है, यह बात नहीं सिखाती है मेरा मैम। क्रोध जयी तो होना है, लेकिन यदि संग्राम का अवसर आ जाए, युद्ध का अवसर आ जाए, तो ऐसा पराक्रम दिखाओ कि देवता भी भयभीत हो जाए। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। भगवान यदि युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाएं, तो खर दूषण की हजारों हजार सेना साथ में आने पर भी अकेले भगवान का पराक्रम देख करके सब भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसा इस समय कौन है? आप
इसके विषय में हमें बतावें। और हे भगवान, हमें यह ज्ञात है कि आप ही हमें यह उपदेश कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं सुना सकता है हमें। महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। इसका भी संकेत